हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डायोड कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किया था, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि डायोड को सिर्फ दो तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में। और इसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि फॉरवर्ड बायस में जो करंट है वोल्टेज बढ़ाने के साथ जो है कैसे इंक्रीज होता है। इनिशियली बैरियर हाइट, पोटेंशियल बैरियर जंक्शन का पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है, इसकी वजह से करंट स्लोली मूव करता है। जैसे जैसे अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते हैं वेरिएट हाइट रिड्यूस होता है। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज यानी सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट पे बैरियर हाइट लगभग 0 हो जाता है और यहाँ से जो है करंट बहुत ही रैपिडली इंक्रीज होता है। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो है फॉरवर्ड करंट फ्लो होता है। इसको IF से डिनोट करते हैं और इसमें दो रीजन होता है। कट ऑफ के पहले का जो रीजन है वो उसको कहते हैं स्क्वायर ला रीजन, और कट ऑफ के बाद का जो रीजन है उसको लीनियर रीजन कहते थे। और रिवर्स बायस डायरेक्शन में हमने देखा था जब हमने सप्लाई रिवर्स कर दिया तो वोल्टेज इंक्रीज करने से ये जो करंट इंक्रीज हो रहा है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे रिवर्स बायस कंडीशन में। ये चीज़ें हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यहाँ हमने देखा था कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जिसकी संख्या बहुत कम होती है उसकी वजह से जो करंट फ्लो होता है ये इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड कम होता है, ये माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर आर्डर में होता है, ठीक ना। इस रिवर्स सैचुरेशन करंट को I0 से डिनोट करते हैं और ये नैनो एम्पियर आर्डर में होता है, जबकि आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन का करंट जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से था और ये मिली एम्पियर आर्डर में ये करंट फ्लो हो रहा था। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं और ये इनकी संख्या कम, इसलिए करंट यहाँ पे बहुत ही स्लोली फ्लो हो रहा है। और ब्रेकडाउन पे एक ऐसा रिवर्स वोल्टेज हमने बताया था कि ब्रेकडाउन वोल्टेज पे जो है जंक्शन ब्रेक हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा और टोटल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है जंक्शन क्रॉस करेंगे, जिसकी वजह से रैपिड इंक्रीज हो जाएगा आपके रिवर्स करंट में, जिसको रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं ये करंट आपका, ठीक है। तो ये ब्रेकडाउन मैकेनिज्म क्या है इसको हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सिर्फ दो तरह के ब्रेकडाउन मैकेनिज्म होते हैं, अवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन। कॉन्सेप्ट अगर क्लियरली समझ में आ रहा है तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट लेक्चर जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। अवलांचे ब्रेकडाउन सिंपल PN जंक्शन डायोड में होता है और इसमें जो डोपिंग होता है 1 to 10⁸ होता है। और जीनर ब्रेकडाउन आपका हाईली डोप्ड डायोड में होता है। तो हाईली डोप्ड डायोड की जो डोपिंग लेवल है 1 to 10⁵ है। इस लेक्चर में हम लोग ये ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे और ब्रेकडाउन मैकेनिज्म क्या है, ब्रेकडाउन कैसे होता है, ठीक ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ब्रेकडाउन होने का कारण और उसका रिजल्ट दोनों डिस्कस करेंगे, यानी अवलांचे ब्रेकडाउन कैसे होता है उसके पीछे क्या रीजन है और जेनर ब्रेकडाउन कैसे होता है उसके पीछे क्या रीजन है, और इन दोनों ब्रेकडाउन का रिजल्ट सेपरेटली हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अब जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ब्रेकडाउन के बाद जो है करंट रैपिडली इंक्रीज होगा, तो ब्रेकडाउन होता क्या है इसको पढ़ना है। ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, देयर इज 2 ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इन PN जंक्शन डायोड। फर्स्ट वन इज अवालांचे ब्रेकडाउन, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्पेलिंग इसकी बहुत बार भूल जाते हैं बच्चे। अवालांचे ब्रेकडाउन, ठीक ना। दिस ब्रेकडाउन ऑकर्स फॉर लाइटली डोप डायोड्स। डोपिंग क्या होती है, डोपिंग कितनी अमाउंट में होती है, ये सब हम लोग लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं। यानी लाइटली डोप का मतलब है 10⁸ सिलिकॉन एटम में, यानी 10 करोड़ सिलिकॉन एटम में एक एटम इम्प्योरिटी का, यानी अगर P टाइप मटेरियल है तो एक एटम बोरान का, और अगर N टाइप का मटेरियल है तो एक एटम फास्फोरस का डोप करके यानी मिक्स करके हम जो है P टाइप या N टाइप मटेरियल बनाते हैं। ये सब लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं। तो लाइटली डोपिंग का मतलब 1:10⁸, 10 करोड़ सिलिकॉन एटम में एक एटम आपका इम्प्योरिटी का है, मिक्स किया गया है, ठीक ना। तो लाइटली डोप्ड मटेरियल, लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होता है, ये हमने बना लिया है सेमीकंडक्टर PN जंक्शन डायोड।
जिसमें हम जानते हैं बार बार एक ही देखिए, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, ये कॉन्सेप्ट एक बार आप मजबूत कर लीजिए और पूरे जो है ट्रांजिस्टर और डायोड की वर्किंग में, पूरे डायोड ट्रांजिस्टर की वर्किंग में बार बार यही आएगा, इलेक्ट्रॉन होल, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, इतनी चीज़ें आपको कंफर्म करना है। तो हम जानते हैं पी साइड में जो हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो होल है, लेकिन हम यहाँ पे हम रिवर्स बायस अप्लाई कर रहे हैं। रिवर्स बायस मतलब पी नेगेटिव और एन पॉजिटिव। ये जब रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन सिर्फ रिवर्स बायस में ही हम पढ़ रहे हैं, एवलांचे ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन आगे पढ़ेंगे। तो जब हम ये रिवर्स बायस अप्लाई कर रहे हैं तो जो रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से नहीं फ्लो करता है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है। इसलिए पी साइड में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ हमने इलेक्ट्रॉन शो किया, होल नहीं दिखाया। अच्छा, दूर दूर है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, माइनॉरिटी का मतलब ही कम होता है। और यहाँ एन साइड में होल जो है वो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और इनकी भी संख्या यहाँ पे कम है, हमने फिगर में दिखाया है, आप इसको जो है ध्यान रखिएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव सप्लाई आपने अप्लाई किया है तो ये धीरे धीरे नेगेटिव पूरे जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे स्ट्रांग नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे पॉजिटिव अप्लाई किया है आपने तो ये पॉजिटिव वोल्टेज आपका जो डिस्ट्रीब्यूट होगा मटेरियल में यहाँ स्ट्रांग पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये स्ट्रांग पॉजिटिव इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, ठीक ना, ये अट्रैक्ट करेगा। इसी तरीके से ये स्ट्रांग नेगेटिव ये होल को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करेगा, इस होल को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। यानी आपका जो बिना वोल्टेज अप्लाई किए हुए आपका ये जो डिप्लीशन लेयर था इसमें कोई चार्ज कैरियर्स नहीं थे, ठीक ना, ये फ्री स्पेस चार्ज था, यहाँ पे सिर्फ आयन थे, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। और जब वोल्टेज आपने अप्लाई कर दिया तो ये आपके जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और जल्दी जल्दी जो है जंक्शन को क्रॉस करने लगे, ठीक ना। तो जब जंक्शन की तरफ ये बढ़ने लगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांग पॉजिटिव स्ट्रांग नेगेटिव जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और ई की वैल्यू होती है आपकी dV/dt, यानी जो वोल्टेज का नेगेटिव है, वोल्टेज के अपोजिट। यहाँ पे हम लोगों ने पहले फिगर में देखे थे, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव है, अगर इसको हम जीरो मान ले तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में ये इस तरह से होता है और जंक्शन पे मैक्सिमम होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम एट जंक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन पे मैक्सिमम होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन और होल मूव करते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स एटम से टकराते हैं, क्योंकि इस डिप्लीशन लेयर में एटम तो ही हैं, एक और छोटा सा हम सर्किट बना देते हैं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सिर्फ डिप्लीशन लेयर बनाते हैं यहाँ पे। तो डिप्लीशन लेयर में हमने कहा था यहाँ पॉजिटिव आयंस हैं, यहाँ पॉजिटिव आयंस हैं और यहाँ पे नेगेटिव आयंस हैं, ठीक ना। मान लेते हैं ये हमारा जो है यहाँ से इतनी दूर जो है ये इतनी दूर ये डिप्लीशन लेयर है। जब हमने बैटरी नहीं कनेक्ट किया था तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आयन है और एटम है, इसमें कोई फ्री चार्ज नहीं है। फ्री चार्ज जो है आपके डिप्लीशन लेयर के लेफ्ट है और डिप्लीशन लेयर के राइट साइड में है, ठीक ना, यानी यहाँ है और यहाँ है। तो जब यहाँ से आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फील्ड की वजह से जो है हाई काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर कोई एटम है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई एटम है यहाँ पे, तो उससे जब टकराएगा तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आपको कई चीजें एक साथ रखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है और इससे टकराया, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी जो है ऑर्बिट छोड़ के बाहर फ्री हो जाएगा, समझ रहे हैं।
यानी हाई काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आके टकराया और एक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया। इसी तरीके से ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसी और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, ठीक ना। आउटर मोस्ट में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन जब ये फ्री होंगे तो इनकी भी काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी क्योंकि फील्ड हाई है, तो ये यहाँ टकराएंगे तो ये भी बाहर चला जाएगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराया तो ये भी इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। तो यानी ये माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से एटम से टकराया गया और उससे भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, और जो बाहर निकालेंगे इलेक्ट्रॉन वो भी जो है फिर दूसरे एटम से टकराएंगे और वो भी और इलेक्ट्रॉन होल जो है बाहर निकाल देंगे। तो ये जो प्रोसेस है जो क्यूमुलेटिव है, यानी एक इलेक्ट्रॉन टकराया, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन फिर टकराया और एटम से 4 निकले, 4 फिर टकराएंगे, ऐसे 4 निकालेंगे तो 8 हो जाएंगे, ठीक ना। तो 4 8 32, इस तरह से एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है। तो ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो रैपिडली इंक्रीज हो जाएंगे और यहाँ पे आपका ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसी को कहते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन, ठीक ना। यहाँ पे देखिए थ्योरी में आपने लिखा है एवलांचे ब्रेकडाउन इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन, ठीक ना। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वही रिस्पॉन्सिबल है जो है ब्रेकडाउन के लिए। एवलांचे ब्रेकडाउन इज पॉसिबल ओनली अबव 6 वोल्ट रिवर्स वोल्टेज, यानी ये हाई वोल्टेज पे जो है रिवर्स एवलांचे ब्रेकडाउन अकर करता है, ठीक है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ एवलांचे ब्रेकडाउन इज पॉजिटिव। अब दूसरा जो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म है उसका नाम है जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन जो है आपके हाईली डोड डायोड्स में होता है। एक्चुअली पहले क्या है, जेनर ब्रेकडाउन से पहले जेनर डायोड आप समझ लो क्या होता है। सिंपल पीएन जंक्शन डायोड, वो उसमें जो डोपिंग का रेशियो होता है 1:10⁸ होता है, और जब इसको हाईली डोप कर देते हैं तो उसको जेनर डोप कहते हैं। जेनर डोपिंग में कहता है 1:10⁵, यानी आपके 1 लाख 10⁵ मीन्स होता है 1 लाख सिलिकॉन एटम में एक सिंगल आपका इम्प्योरिटी एटम जब ऐड होता है तब ये आपका हाईली डोपिंग होता है और ये जेनर डायोड बन जाता है। जेनर डायोड और सिंपल पीएन जंक्शन डायोड में कोई अंतर नहीं, सिर्फ एक अंतर है कि डोपिंग जब लाइट होती है यानी 1:1:10⁸ होता है तो सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है, और 1:10⁵ अगर हो जाता है तो ये आपका जेनर डायोड है। कुछ बुक में 10⁻³ भी दिया गया होता है लेकिन ये बहुत ऑथेंटिक नहीं है, इसको आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना। ये टनल डायोड के केस के लिए है, तो जेनर डायोड के लिए 1:10⁵, ठीक। बाकी सारी मैकेनिज्म जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है सारी मैकेनिज्म वही है, कुछ भी चेंज नहीं है जेनर डायोड और सिंपल पीएन जंक्शन डायोड में। अब यहाँ पे जो है जेनर ब्रेकडाउन कैसे होता है। जेनर ब्रेकडाउन में क्या होता है कि ये सिंपल हमने पीएन जंक्शन मटेरियल बना लिया है, पीएन जंक्शन डायोड बना लिया सेमीकंडक्टर मटेरियल से, और रिवर्स बायस हमने अप्लाई कर दिया, पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से, ठीक है। तो ये जब अप्लाई कर दिया तो फिर वही बात कि यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो है करंट फ्लो होगा, क्योंकि रिवर्स बायस की बात हम कर रहे हैं, ठीक ना। जब रिवर्स बायस में हम कन्फिगर करेंगे पीएन जंक्शन डायोड को तो करंट जो फ्लो होगा वो सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होगा। तो पी में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है और एन में माइनॉरिटी होल है, तो फिर वही बात है कि ये इलेक्ट्रॉन और होल जो है इधर से यहाँ अट्रैक्ट होगा पी साइड में, लेकिन यहाँ पे जो अट्रैक्ट होने की वजह से जो करंट होगा वो धीरे धीरे आपका यहाँ से ऐसे इंक्रीज होगा। ये करंट का अमाउंट बहुत कम है क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जो संख्या होता है, नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो कम होते हैं, इसलिए करंट फिर अचानक से ऐसा क्या हो जाएगा कि करंट अचानक से इतना रैपिडली इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपके अवलांचे डायोड में था। जेनर डायोड में क्या है कि जेनर डायोड में हाई डोपिंग कंसंट्रेशन की वजह से
जो डिप्लीशन लेयर है इसकी विड्थ बहुत ही नैरो होती है, पतली विड्थ होती है, ठीक ना। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है V/d, ठीक ना। ये d जो डिस्टेंस है, यानी यही विड्थ और d बात एक ही है, d या विड्थ आप इसको कह लीजिए। तो विड्थ जब कम होगा, यानी जो बटे में है ये कम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हाई होगा। तो इस डिप्लीशन रीजन में इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है कि इसके अंदर जो एटम कोवैलेंट बॉन्ड बनाए रखते हैं, यानी हमको पता है एक सिलिकॉन एटम यहाँ है और एक सिलिकॉन एटम अगर आपका यहाँ है, तो इसका ये इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये हम लोग लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन ये डिप्लीशन लेयर के अंदर की विड्थ कम होने की वजह से, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से ये बॉन्ड अपने आप रप्चर हो जाता है, यानी ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है ये बॉन्ड डिप्लीशन लेयर है। यानी ये बॉन्ड जब टूटता है तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों फ्री हो जाते हैं, दोनों फ्रीली मूव करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन मेटेरियल में फ्रीली मूव करते हैं। और फ्रीली मूव करने का मतलब ये करंट को फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो एक ऐसा ब्रेकडाउन वोल्टेज, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसको कहते हैं VZ, इस वोल्टेज पे जो है इसके अंदर के जितने कोवैलेंट बॉन्ड हैं वो अचानक से ब्रेकआउट हो जाते हैं। ब्रेकआउट होने से बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं और रैपिडली आपका जो करंट देखिए एकदम सीधा इंक्रीज हो जाता है, ठीक ना। यही चीज आपने वर्ड्स में यहाँ लिखा है, हियर जेनर ब्रेकडाउन इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड काज रप्चरिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड व्हिच काज वेरी लार्ज करंट। जो अपने कॉन्सेप्ट यहाँ समझा उसी को लैंग्वेज में यहाँ लिखा गया है। जेनर ब्रेकडाउन आकर्स 2 × 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। ये वैल्यू ध्यान से याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि जेनर ब्रेकडाउन किस इलेक्ट्रिक फील्ड के किस वैल्यू पे जो है अक्कर होता है, यानी जेनर ब्रेकडाउन होता है। तो ये है इसका 2 × 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। जेनर ब्रेकडाउन आकर्स लो वोल्टेज, जनरली लो वोल्टेज अबाउट 6 वोल्ट, यानी 6 वोल्ट से कम वोल्ट पे ही जो है जेनर ब्रेकडाउन हो जाता है। अब यहाँ पे कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि 6 वोल्ट से पहले जो है आपका जेनर ब्रेकडाउन होता है और 6 के बाद जो है आपका एवलांचे होता है। तो जब एक ब्रेकडाउन हो गया दूसरा कैसे होगा, तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि जो जेनर ब्रेकडाउन है यहाँ पे ये हाईली डोप्ड डायोड्स हैं। ये पूरा डायोड ही अलग है, जीनर डायोड ही अलग है। जीनर डायोड में जेनर ब्रेकडाउन होता है और ये ब्रेकडाउन 6 वोल्ट से कम वोल्ट पे होता है। जबकि आपका जो एवलांचे ब्रेकडाउन होता है वो सिंपल पीएन जंक्शन डायोड में होता है, लाइटली डोप्ड डायोड में होता है एवलांचे ब्रेकडाउन। और ये जो है जनरली 6 वोल्ट से ज़्यादा की वोल्ट पे होता है। ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा, इस पे जो है सिंपल क्वेश्चन बनते हैं कि एवलांचे ब्रेकडाउन कितने वोल्ट पे होता है और जेनर ब्रेकडाउन कितने वोल्ट पे होता है। तो यहाँ से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपका अगला टॉपिक है आइडियल डायोड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डायोड का सिंबल ये हम लोग जानते हैं, ये P है और ये N साइड है। तो अगर ये डायोड आइडियल है और इस पे हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, नेगेटिव यानी फॉरवर्ड वाइज में करते हैं, तो इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, ये टोटल का टोटल शॉर्ट सर्किट होगा। यहाँ देखिए हमने यहाँ दिखाया, यहाँ टोटल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक ना। आइडियल के केस में यहाँ पे 0.7 का जो कट ऑफ है ये नहीं हमको देखना पड़ेगा। अचानक से जितना करंट इसके इनपुट पे होगा पूरा का पूरा करंट यहाँ पे आपके आउटपुट पे आ जाएगा, यानी एक शॉर्ट सर्किट की तरह ये बिहेव करेगा। और रिवर्स बायस में यानी इसको जब नेगेटिव अप्लाई करेंगे यहाँ पॉजिटिव, तब डायोड ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी ये पूरी तरह से ओपन सर्किट हो जाएगा। इसके थ्रू कुछ भी नहीं फ्लो होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ये आइडियल केस में। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जब फॉरवर्ड वाइज में है तो तुरंत फुल करंट, मैक्सिमम करंट मिल जाएगा, कोई कट ऑफ की जरूरत नहीं है। और रिवर्स वाइज में जीरो करंट, यानी ओपन सर्किट का मतलब जीरो करंट होता है। रिवर्स वाइज की कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं, कोई इसको आपको लाइन नहीं ड्रॉ करना है, ठीक ना। तो ये आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स है और आइडियल डायोड है।
ओके, लेक्चर इंटरेक्टिव होना चाहिए। आप लोग को कहीं भी डाउट हो या कुछ कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखिए और हम रिप्लाई करेंगे। लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी फीडबैक हो तो प्लीज़ लेक्चर इम्प्रूव करने में हेल्प करिए। और कॉन्सेप्ट अगर क्लियरली समझ में आ रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी सेंड करिए। से नेक्स्ट लेक्चर जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए।